प्रश्न है, किसी वृत्त की जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है और C वृत्त पर इस प्रकार एक बिंदु है कि PC वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, वृत्त की एक जीवा AB है ना, ये लो एक सर्किल है ऐसा, इसकी एक जीवा है AB, ये एक जीवा ले ली हमने A और B, इसको P बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, लो बढ़ा दिया P बिंदु तक कि और C वृत्त पर इस प्रकार एक बिंदु है कि PC वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो C एक बिंदु हो गया ताकि ये PC क्या हो गई, वृत्त की एक स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, तो इसको स्पर्श बिंदु ले लेते हैं C को, इसने कहा है तो PC बराबर इसने कहा है कि 18 सेमी है और BP बराबर जो दे रखी है वो 15 सेमी है। तो ये भी निम्न में से किसके बराबर है, ये यहां से यहां तक की दूरी बतानी है, x ले ली मैंने। अब हमें पता है कि ये एक छेदक रेखा हो गई और ये एक स्पर्श रेखा हो गई, तो क्या रूल्स है, PC स्क्वायर बराबर, एक बार तो ये छोटा लेना है फिर बड़ी भुजा का गुणा, ऐसे PB गुणा PA, ऐसे ही करेंगे। PA PB बराबर PT स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ T लेते हैं स्पर्श बिंदु, तब यहाँ पे अब C ले रखा है, उसकी जगह PC स्क्वायर बराबर एक बार ये फिर ये बड़ी भुजा, दोनों का गुणा। ठीक है, तो PC स्क्वायर यानी 18 गुणा 18 और PB तो दे रखा है 15 और PA हो गई 15 प्लस x, ये हो गई। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है जो कि AB के बराबर है ना, तो अब 3 से काट देते हैं, ये 5 बार और ये 6 बार है ना, तो 108, 18 को 6 से गुणा करते हैं तो, और 15 को 5 से गुणा करते हैं 75 प्लस 5x, ये 75 इधर आएगा तो माइनस होगा, 108 में से 75 माइनस कर दो, 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 7 गया 3, तो 5x बराबर 33 है, तो अब 5 नीचे चला जाएगा तो x बराबर कितना हुआ 33/5, यानी कि 6.6 आ रहा है ना, तो ये इसका आंसर हो गया 6.6 सेमी, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, फिर ऑप्शन सी सही है ना। इस टाइप के प्रश्न एसएससी में आते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में सीए को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, एक त्रिभुज एबीसी है, ये एक ट्राइंगल लिया छोटा सा है ना, एबीसी, त्रिभुज एबीसी में सीए को, सीए कहाँ है, ये रहा, इसको यूं आगे बढ़ाया जाता है पीए तक। ठीक है, यह मैंने नाम दे दिया, पीए तक बढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ मैं नाम देता हूँ पी। ठीक है, इसको और बढ़ा सकते हैं, यहाँ बढ़ाए, हाँ, सीए को पी तक बढ़ा दिया। ठीक है, कोण बी ए पी, यानी बी ए और पी, ये जो बाहर का जो कोण है वो दे रखा है इसने, कितना दे रखा है 126 डिग्री, और यदि कोण बी और कोण सी का जो अनुपात है, अब अनुपात को हटाने के लिए मैं x से गुणा कर देता हूं, तो ये कोण बी की जो वैल्यू है वो तो है 5x और कोण सी की वैल्यू है वो 2x है, तो कोण बी और सी निम्न में से कितने डिग्री का होगा वो बताना है। तो देखो ये जो बाहर का जो कोण है ना, बाह्य कोण, वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये बाहर बन रहा है, इसको छोड़ दो, बाकी बचे हुए ये कोण है इसके योग के बराबर है, यानी 5x प्लस 2x बराबर कितना है 126 डिग्री, यानी 7x बराबर 126 डिग्री, तो 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 5 रहा तो 8 तो 56, यानी x बराबर कितना आया 18 डिग्री। हमने कोण कौन कौन से लिए थे, एक तो 5x और एक 2x है ना, तो 5x की वैल्यू 5x बराबर 5 गुणा 18 यानी कि 90 डिग्री, और 2x की वैल्यू कितनी होगी 2 गुणा 18 डिग्री बराबर कितना आया 36 डिग्री। तो 90 डिग्री और 36 डिग्री इसका आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, 90 डिग्री और 36 डिग्री। x की वैल्यू जो 18 डिग्री आई है वो यहाँ रख दो, 5 गुणा 18 डिग्री तो 90 डिग्री हो गया, फिर ये 2x था तो 2 गुणा 18 डिग्री 36 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन ए राइट है, 90 डिग्री और 36 डिग्री।